Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है 31 अक्टूबर को एक फुल मून है, पूर्णमासी है। इस पूर्णमासी से अगले 15 दिन आपके कैसे होंगे, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएंगे। यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक ये ब्लू कलर का क्रिस्टल है और एक ये वाइट कलर का क्रिस्टल है। आप दोनों में से कोई भी क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं। चॉइसेस कैसे करनी है, आप दोनों क्रिस्टल्स को देखिए, अपनी आइज़ क्लोज कीजिए 5 सेकेंड्स के लिए। आपको जो भी क्रिस्टल नज़र आता है आप उस क्रिस्टल की फाइल की रीडिंग देख सकते हैं। कलर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्रिस्टल सेलेक्ट नहीं करेंगे। मींस अगर ब्लू कलर आपका फेवरेट है तो आप ब्लू कलर की फाइल को सेलेक्ट कर लें, ऐसा आप नहीं करेंगे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है कलर सिलेक्शन में तो आप दोनों फाइल्स की रीडिंग को चेक कर सकते हैं। और अगर दोनों फाइल्स की रीडिंग आपके साथ मैच करती है तो इसका मतलब आप अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो ब्लू कलर का क्रिस्टल विल बी पाइल नंबर 1 एंड वाइट कलर का क्रिस्टल विल बी पाइल नंबर 2। सो लेट्स चेक। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये फुल मून, ये पूर्णमासी जो 31 अक्टूबर को है, उससे अगले 15 दिन आपके कैसे होने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली रिलेशनशिप, आपकी पूरी ज़िंदगी में क्या बदलाव, ओवरऑल क्या चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स सी दैट। ओके, द मून का कार्ड है। मून से रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं तो मून का कार्ड आपके लिए आया है। सो लेट्स सी विद द मून कार्ड्स आपके लिए क्या चीज़ निकल कर आती है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ब्लू मून ही है उस दिन। Bring love into the situation. One more card I'll take out. बहुत इमोशनल लोग हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट बॉटम ऑफ द डेक। एक और रीडिंग लेंगे, मतलब कार्ड्स निकालेंगे। मेडिसिन गार्डियन। डोंट वरी, आपको अगर ये कार्ड नहीं दिखाई दे रहा तो मैं रीडिंग करूँगी तो यू विल बी एबल टू सी इट। ओके, the other card I'll take it out. High Priestess. Wow. The other card I'll take out. High Priest. Beautiful, beautiful, really beautiful. Elder. Bottom of the deck is hold the space. यहाँ पर रखते हैं। So let's start the reading। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आप लोग बहुत लंबे अरसे से एक सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं
आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं पर आप उस सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। एक बहुत लंबा टाइम ऐसा जा चुका है जब आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप किसी चीज़ में अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं जहाँ से निकलने का रास्ता आपको मिल नहीं पा रहा है। इस तरह की सिचुएशन में अभी आप हैं। लेकिन ये जो फुल मून आपके लिए पॉजिटिव साइन लेकर आएगा, उसमें क्या चीज़ होने वाली है? उसमें ये चीज़ होने वाली है कि आपको इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। आपके पास हर एक पॉसिबल कंडीशन होगी जिससे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। आप इस चीज़ के बारे में इफ़ेक्टिवली सोच पाएंगे। जो भी आपकी सिचुएशन है, ये सिचुएशन रिलेटेड टू बिजनेस हो सकती है, ये सिचुएशन रिलेटेड टू योर जॉब हो सकती है, आपकी लव लाइफ में भी ये सिचुएशन हो सकती है, किसी रिलेशनशिप में सिचुएशन हो सकती है। अब ये जो फुल मून आ रहा है 31 का, टॉरस में है, आपके लिए ये सिचुएशन बहुत एकदम चेंज होने वाली है। आप बहुत लंबे अरसे से जो ये एक सिचुएशन में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप कंप्लीटली अब कोई ना कोई आपको रास्ता ज़रूर मिलने वाला है। इस 31 अक्टूबर के बाद बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होने वाले हैं ज़िंदगी के अंदर। और जो ये दर्दनाक सिचुएशन है आपकी, जिसमें आप ट्रैप्ड हैं कि आप इस चीज़ से निकलें कैसे, इतना लंबा टाइम आप स्पेंड कर चुके हैं इस चीज़ में, आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस अंदर ही अंदर आपको काट रहे हैं। उस तरह का जो साइकिल है आपका, वो अब ख़त्म होने वाला है। इस 31 के 15 दिन के अंदर अंदर आपका ये साइकिल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको इस साइकिल में से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है आपकी ज़िंदगी का। एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, और लेकिन इस साइकिल के ख़त्म होते होते आपकी ज़िंदगी में ये जो दर्द, जो इतना ज़्यादा दर्द आपने सहा है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। ओके, अब क्या होगा? जब ये दर्द ख़त्म होगा तो कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आपके अंदर आएंगे जो कि आपको थोड़ा डिफेंसिव बना देंगे। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पसंद करेंगे। आप किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से आप अपने में ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अब आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे डेवलप हो गए हैं। जो चीज़ें आपके पास हैं, आप उन चीज़ों को आप खोना नहीं चाहते हैं। आपको दूसरे को एकदम पॉजिटिविटी से देखना आप भूल चुके हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ नहीं है कि दूसरे ने कुछ भी कहा और आप उस पर आँख बंद करके भरोसा कर लेंगे। अब वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि वक्त और हालात ने आपको ऐसा वक्त दिखाया है कि आपके अंदर से ये दूसरे को ट्रस्ट करने वाली जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। तो आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे। आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि बहुत एक टाइम पीरियड आपने ऐसा स्पेंड कर लिया है जिसमें आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस किया। तो आप उस सिचुएशन में दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। ओके, तो इस तरह की एनर्जी है आपकी। और द अदर थिंग आउट, आपको इस दौरान ये जो अगले 15 दिन होंगे 1 to 15, आप लोगों के साथ उस तरह तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लेकिन कोई एक नया इंसान आपके कम्युनिकेशन में ज़रूर आएगा। उसके ऊपर आप ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे, दैट इज़ योर पर्सनल थिंग। ओके, और आपकी ज़िंदगी में वो इंसान इस तरह से आएगा कि वो आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब आप एक नई डायरेक्शन में चलेंगे। आपका जो ये नया फ्रेंड होगा या जो भी है ये नया इंसान, वो आपको किसी सोशल मीडिया से मिल सकता है। मतलब ये डायरेक्शन जो है, जो आपने चूज़ की है या आप करेंगे, वो आपको आपके खुशहाली की तरफ लेकर जाएगी। बड़े बड़े चेंजेस आपकी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएगी, जो कि फर्टाइल डायरेक्शन है। देखिए यहाँ पर इवन ये जो वॉन्ड्स हैं, इनके ऊपर तक
मीन्स ये ग्रीन लीव्स निकल रही हैं, मतलब एक फर्टाइल डायरेक्शन है, अबंडेंट डायरेक्शन है। तो काफ़ी कुछ ज़िंदगी में बदलने वाला है आपके इन 15 दिनों में आफ्टर 31 अक्टूबर। और बॉटम ऑफ द डेक पर है द मून का कार्ड है। आपके इमोशंस कहीं ना कहीं आपको दुख भी दे रहे हैं और आपको आगे बढ़ने में हेल्प भी कर रहे हैं। आप दो चीज़ों में बहुत लंबे अरसे से कंफ्यूज्ड हैं। चीज़ों के बारे में आप पॉजिटिव सोचते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव भी सोचते हैं, क्योंकि हालात आपके ऐसे रहे। और अब आपके इमोशंस काफ़ी हाई हैं। आप इमोशनल होकर कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते जो कि आपको दोबारा किसी प्रॉब्लम में डाल दे। आपको किसी ने चीट किया, आपको किसी ने धोखा दिया, आपको, चाहे वो बिजनेस में है, जॉब में है, किसी भी तरह से है, अब आप किसी भी ऐसे इंसान को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं जो आपके इमोशंस की कदर ना करे। सो ये काफ़ी इमोशनल वक्त आपके लिए आ रहा है और आप इस इमोशन को संभालना चाहते हैं। आप ऐसा मौका किसी को नहीं देना चाहते कि कोई इंसान अब भी आपके इमोशंस को हर्ट करके चला जाए। सो ये आपकी एनर्जी है फ्रॉम दैट कार्ड्स। नाउ विल सी द मून कार्ड्स। मून कार्ड्स आपके बारे में क्या चीज़ बोल रहे हैं। सी फर्स्ट आई विल टेक दिस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखो यहाँ पर न्यू मून है इक्वेरियस में। इक्वेरियस का मतलब होता है प्रोग्रेस। तो ये वक्त वो है जब आपको आगे की तरफ को मूव करना है। आपको अब पीछे की तरफ को नहीं देखना है। आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है और ये चेंज बहुत जल्दी आ सकता है। आपको बदलना है या नहीं बदलना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना बदलना चाहते हैं, आप कितना दूसरों पे विश्वास करना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको चीज़ की समझ ज़रूर आ जाएगी, आपको सिचुएशन की समझ ज़रूर आ जाएगी। आपको अब चीज़ों को इंडिपेंडेंटली करना चाहिए, अपने लेवल पर चीज़ों को करना चाहिए, लेकिन प्यार से करना चाहिए। इस तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर करना चाहिए। आपके इमोशंस ऑलरेडी बहुत हाई हैं। आप सोचते हैं कि अब अगर आप कोई इमोशनल डिसीजन लेंगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, बट नहीं, आपको प्यार के साथ चलना है। और आपको ये एनर्जी, ये जो प्यार की एनर्जी है, ये भी डेफिनेटली फील होगी। आपको पास्ट को लेट गो करना है और अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ना है। पेस मतलब किस अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होंगी वो आप डिसाइड करेंगे। अगर आप चीज़ों को तेज़ी से बदलना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें तेज़ी से बदलेंगी, और अगर आप चीज़ों को तेज़ी से नहीं बदलना चाहते हैं, बहुत स्लो चलना चाहते हैं, तो वैसे भी हो सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आप चीज़ों को कैसे समझेंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो दिस वॉज new moon in Aquarius. So the next card is believe in the impossible. देखिए ये ब्लू मून का कार्ड है। ब्लू मून बहुत रेयरली होता है, तो उसी तरह ये जो सिचुएशन अब आपकी ज़िंदगी में आ रही है ये बहुत मुश्किल से आ रही है। आपको एक बहुत रेयर चांस मिल रहा है जिससे आप, इस चांस की मदद से आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकल सकेंगे। ये एक पॉजिटिव साइन है। आप जिस चीज़ की बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, अब यूनिवर्स आपको वो चांस दे रहे हैं कि आप अपनी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें आपके लिए इम्पॉसिबल हैं, आपके लिए वक्त का कभी बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन ये जो फुल मून वाला टाइम आ रहा है, 31 अक्टूबर का टाइम है, ये आपको वो चांस देगा जिस सिचुएशन में से आप बहुत लंबे अरसे से बाहर निकलना चाहते थे, आप निकल पाएंगे। ये आपके लिए एक बहुत ही रेयर चांस वाली अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप अपने आप को कन्विंस कर पाएंगे तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। अगर आपने अपने आप को कन्विंस नहीं किया, अगर आपने इस सिचुएशन को, ये जो मौका मिला है, इसको नहीं पहचाना, तो आप उस सिचुएशन से उतनी खूबसूरती के साथ नहीं निकल पाएंगे जितना आपको चांस मिल रहा है।
और यहाँ से अगर आप निकल पाएंगे, ये जो ब्लू मून है ये आपके ड्रीम्स की फुलफिलमेंट का कार्ड भी है। आपके बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं जो इस टाइम के बाद पूरे होंगे। ये कैसे पूरे होंगे? क्योंकि ये जो चांस की अपॉर्चुनिटी है ये आपको या फिर किसी को भी बहुत मुश्किल से मिलती है। ये आपकी ज़िंदगी में वो चांस है जिसकी आप उम्मीद बहुत लंबे अरसे से कर रहे थे। ओके, so the next card for you is emotions are running higher। मैंने आपको पहले ही बताया आप बहुत इमोशनल फील करेंगे इस टाइम पर। ओके, और ये एक फुल मून का टाइम है जिसके ऊपर एक सिल्वर लाइन है। तो इसका मतलब ये जो फुल मून आपके लिए आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब अब आपको मिलेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में लार्जर स्केल पर एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। आपको फील होगा कि इतना सब जो आपने सहा वो क्यों स्पेशल क्यों था। आपको उस क्यों का जवाब मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अब अच्छी चीज़ें होंगी। एक पॉजिटिव आउटकम आएगा इन 15 दिनों में। आपको बहुत सारे इमोशंस के साथ भी डील करना होगा। आप कहीं अपने आप को वीक महसूस भी कर सकते हैं, कहीं आप अपसेट भी फील कर सकते हैं खुद को, लेकिन आपको उन इमोशंस के साथ डील करना होगा। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप अपनी इस सिचुएशन में से डेफिनेटली निकल जाएंगे। ये चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाली है। 31 अक्टूबर के बाद 15 दिन का वक्त आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है जो चीज़ नज़र आ रही है। ओके, सो लेट्स सी द अदर कार्ड। जब चीज़ें आपके लिए अच्छी टर्न होंगी तो आपको उस चीज़ के ऊपर अहंकार नहीं करना है। आपको अपने आप के ऊपर इतना प्राइड नहीं करना है कि आप दूसरों को कुछ भी ना समझें। आपने टफ़ टाइम फेस किया, वो आपकी जर्नी का हिस्सा है। आपने मुश्किलों का सामना किया, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन वो सिचुएशन आपके अंदर अहंकार पैदा ना कर दे। जब आप इस सिचुएशन में से बाहर निकलेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इन 15 दिन के अंदर आपको इस नेगेटिव एनर्जी, ये जो प्राइड की एनर्जी है, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, इसमें आपको एंटर नहीं करना है। आपको किसी भी सिचुएशन को लेकर अपने ऊपर घमंड नहीं करना है। ओके, सो ये कार्ड है आपके लिए। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अब वो वक्त आ गया है जब आप भी चैन की सांस ले पाएंगे। अब ये वो वक्त है जब आप भी थोड़ा रिलैक्स कर पाएंगे, क्योंकि बहुत एक टाइम आपकी ज़िंदगी का ऐसा निकल चुका है जिसमें आपने चीज़ों को बहुत स्टक फील किया। आप उन सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे। आपके लिए चीज़ें और ख़राब होती जा रही थी। लेकिन अब आपको वो वक्त मिलेगा जब कुछ टाइम आप अपने आप को दे पाएंगे, जब कुछ टाइम आप अपने बारे में सोच पाएंगे। ऑन अ पर्सनल स्केल आप अपने बारे में सोच पाएंगे। ये वो वक्त आपके लिए आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ की शुरुआत होगी जिसमें आपको पर्सनल स्पेस भी मिलेगी। So these are the reading from the moon cards। तो देखते हैं आगे क्या चीज़ आपके लिए निकल कर आती है इन कार्ड्स में। देखिए यहाँ पर मेडिसिन गार्डियन का कार्ड है आपके लिए। अब आपकी हीलिंग डेफिनेटली होगी। आप इमोशनली हील करेंगे, आप स्पिरिचुअली हील करेंगे, आप फिजिकली भी हील करेंगे, और आप अपने होलनेस की तरह, जैसे कि आप खुद संपन्न हैं, उस संपन्नता की तरफ आप मूव करेंगे, उस होलनेस की तरफ आप मूव करेंगे। अब आपकी ज़िंदगी में अब आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में अपने आप को हील कर पाएंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर जितना ये ड्रामेटिक इफ़ेक्ट्स हुए, जो कुछ इतना स्ट्रगल हुआ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। अब आपकी वो हीलिंग होगी। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत लंबे अरसे से मेंटली या इमोशनली काम कर रहे हैं, तो अब आपको ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है मेडिसिन गार्डियन की, वो आपको हील करेंगी। और अगर आप फिज़िकली किसी चीज़ से कोई आपको प्रॉब्लम है,
कोई आपका हेल्थ इशू है तो आप उसमें भी रिवाइव कर जाएंगे, आपकी उसमें भी हीलिंग हो जाएगी। देखिए मेडिसिन गार्डियन के हाथ में एक वॉन्ड है। वॉन्ड, ये जो वॉन्ड है ये आपको हीलिंग के लिए हेल्प करे, मीन्स आपकी हीलिंग इस वॉन्ड के साथ होगी। तो अब आप हीलिंग इंफॉर्मेशन के लिए खुद को खोल पाएंगे, आप ये हीलिंग को रिसीविंग मोड में ले पाएंगे। और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी के, चाहे वो इमोशनली हो, फिज़िकली हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो, आप हील होंगे। आपके लिए इस तरह की एनर्जी आई हैं और ये एनर्जी डेफिनेटली आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। सी, यहाँ पर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है विद अ हाई प्रीस्ट। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये जो दोनों कार्ड हैं हाई, ये कंप्लीशन कार्ड्स हैं। कंप्लीशन कार्ड्स का मतलब ये है, हाई प्रेस्टिस का जो कार्ड आता है वो बैलेंस का कार्ड होता है। बैलेंस किस तरह का बैलेंस? आपकी ज़िंदगी के अंदर अब इमोशनल बैलेंस, स्पिरिचुअल बैलेंस सब आप अटेन कर पाएंगे। आप चीज़ों को खुद क्रिएट कर पाएंगे। द हाई प्रीस्ट का कार्ड भी है, आप चीज़ों को खुद अपने अकॉर्डिंग बना पाएंगे। आप अपने अंदर की जो मैजिकल पावर्स हैं उनकी अवेकनिंग होगी आपके अंदर। आप चीज़ों के ऊपर अपना कमांड रख पाएंगे। आप ज़्यादा इमोशनल होकर कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे। आपको पता है ज़िंदगी में बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट होता है, ये उस तरह का बैलेंस आप बना पाएंगे। ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। आपको ये चीज़ किस तरह से समझ आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो टाइम पीरियड आपके लिए ये 15 दिन का होने वाला है, ये आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी देगा। आपकी ज़िंदगी में अपने आप से करने वाली चीज़ें, मीन्स आपके अपने डिसीजंस बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके लिए चीज़ें वैसी टर्न करेंगी जिस तरह के डिसीजंस आप लेंगे। सो वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड आपको जो आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, जिस तरह से आप चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, बहुत लंबे अरसे से आप चीज़ों को इसी तरह से सोच रहे हैं, इसी तरह से समझ रहे हैं, आपको इस एंसेस्ट्रल पैटर्न से बाहर निकलना है। आपको उसी तरह से चीज़ों को नहीं समझना है। आपके जो पैटर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके प्रॉब्लम में फंसने का कारण भी आपके सोचने का तरीका बना। तो आपको इन पैटर्न से बाहर निकलना है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज होल्ड द स्पेस। आप थक चुके हैं इस चीज़ को हैंडल करते करते, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त और आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना है। आपको इसी जगह को पकड़ कर रखना है। आपको खुद को यहीं पर ही स्टेबल रखना है, तभी आप यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। मुझे पता है, मैं तभी कह रही हूँ, आपको बहुत लंबा अरसा हो गया, आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अब आप निकल पाएंगे। अब आपको डेफिनेटली नई डायरेक्शन मिलेगी और आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें रेजोनेट हुई हैं, किन किन के साथ रेजोनेट हुई हैं। तो आप इन सिचुएशंस को, ये जो एनर्जीज़ हैं, इन्हें आप अपने लव, बिजनेस, जॉब, जिस भी फील्ड में आप एप्लीकेबल करना चाहें, ये एप्लीकेबल हैं और आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। आपको एक गाइडलाइन यहाँ से मिल जाएगी। सो लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। जिन लोगों ने वाइट कलर का क्रिस्टल सेलेक्ट किया, लेट्स सी इस फुल मून आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस होने वाले हैं, किस तरह के बदलाव आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। लेट्स सी दैट। Okay. Wow. Wow.
ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। लेट्स सी विद मून कार्ड्स क्या चीज़ आपके लिए निकल कर आ रही है। Bottom of the deck, conclusions are within reach. So let's see with other cards also. Snake, I got, and the bottom of the deck is Sea. तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए एक चीज़ है, एक मैसेज समझ लीजिए इस चीज़ को। जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसको बार बार अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश मत कीजिए। उस चीज़ को लेकर अपने आप को सैड मत कीजिए। उस चीज़ को लेकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए। जो चीज़ ख़त्म हो गई है, चाहे वो बिज़नेस की टर्म्स में है, जॉब की टर्म में है, लव रिलेशनशिप की टर्म में है, उस चीज़ को छोड़कर आगे की तरफ को बढ़िए। और ये 31 का जो फुल मून है ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे आपकी ज़िंदगी में, अगर आप ये स्टेप ले लेते हैं, आगे बढ़ने का स्टेप ले लेते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ जाएगा। जो बैलेंस कहीं ना कहीं आप खो चुके हैं, जिस बैलेंस को आप अटेन करना तो चाहते हैं लेकिन आप अपने उस सिचुएशन से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस वजह से आप वो बैलेंस से दूर हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर एफर्ट दें तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। लेकिन आपने अपने ऊपर ये एफर्ट दिया ही नहीं है। ये जो फुल मून है ये आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा। ओके, जब आपकी ज़िंदगी के अंदर ये बैलेंस आएगा तभी आपके जितने सारे इमोशंस इस बुरे पीरियड में रुइन हुए हैं, ख़राब हुए हैं, आपकी ज़िंदगी में आपको एक फ़ेज़ में ऐसा लगा कि शायद चीज़ें हम मेरे लिए कभी भी सही नहीं हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए सही होने लगेंगी। आप रेनबो के पूरे 7 रंग एंजॉय कर पाएंगे। आप इमोशनल फुलफिलमेंट को एंजॉय करेंगे। आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल पाएंगे। और जितने भी आपके इमोशंस इस पीरियड में रुइन हुए पीछे, वो आपको अब वापस मिलेंगे। आपको डिवाइन, आपको यूनिवर्स ये इमोशनल गिफ्ट्स प्रोवाइड करेंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होगा कि आप दोबारा से वो सारे इमोशंस जी पाएंगे जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए हैं। दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। ओके, एंड ज़िंदगी में स्टेबिलिटी होगी, ज़िंदगी के अंदर अबंडेंस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी। जिनकी जॉब बिज़नेस के रिगार्ड में, करियर के रिगार्ड में आप देख रहे हैं, वहाँ पर आपके जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी आएगी, करियर में स्टेबिलिटी आएगी। और क्वीन का कार्ड है तो इमोशंस भी अटैच होंगे, इमोशनल फुलफिलमेंट भी है। इमोशनल फुलफिलमेंट अलॉन्ग विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। सो बहुत अच्छा वक्त आ रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी के बहुत इम्पॉर्टेंट दिन साबित होंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत मेजर चेंज होगा, जिस मेजर चेंज की आप कामना कर रहे थे बहुत लंबे अरसे से, बिकॉज आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ हैं। बहुत लंबे टाइम से आपको ये फील हो रहा था कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन उसका उतना आउटकम नहीं आता है। अब वो वक्त आ जाएगा जब आप अपनी एनर्जी को सेलिब्रेट कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएंगे। बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि अगर नए रिश्ते में हैं या कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो शादी होने के काफ़ी चांसेस हैं।
एक सक्सेस मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन के चांसेस हैं, बिजनेस में कुछ बड़ा हो सकता है, सेलिब्रेशन की एनर्जीज। सो लेट्स सी विद मून कार्ड्स। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। एक टफ साइकिल ख़त्म होने वाला है आपके लिए। वो साइकिल इतना टफ रहा कि उसने आपको अंदर से इमोशनली कहीं ना कहीं झंझोड़ कर रख दिया, कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर दिया। लेकिन अब उस टफ साइकिल का एंड होने वाला है, क्योंकि अगर आपने इस सिचुएशन को रिलीज़ नहीं किया, जो आप नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से नहीं कर रहे हैं, आपको इस सिचुएशन को रिलीज़ करना है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको रिलीज़ एक्चुअली करना क्या है। आपको रिलीज़ इस सिचुएशन को करना है जिस कारण ये सिचुएशन पैदा हुई है। आपको वो कारणों को छोड़ना है, आपको चीज़ों को रिलीज़ कर देना है, आपको कंट्रोल नहीं रखना है सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि इस सिचुएशन से कुछ भी बाहर को नहीं आएगा। ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। आप जिस चीज़ की वेट कर रहे हैं वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से जा चुकी है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो कोई बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी है, वो सारी चीज़ आपकी ज़िंदगी से बाहर जा चुकी है। तो आपको ये चीज़ रिलीज़ करनी है, आपको उसी एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है, उसी चीज़ की वेट नहीं करते रहना है, क्योंकि इस सिचुएशन से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। वॉइड मून की बात है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ बाहर नहीं आएगी। ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। अभी तक भी अगर आप उस सिचुएशन को फील कर पा रहे हैं तो अपने कारण फील कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने उस सिचुएशन को रिलीज़ ही नहीं किया है। और जैसे ही आप सिचुएशन को रिलीज़ करेंगे तो एनर्जी जो है वो मोमेंटम गेन कर लेगी, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका टफ साइकिल ख़त्म हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में बैलेंस अटेन होगा। आप जो जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जैसी इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, वो सब आपको मिलेगी, वो सब आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए करने वाली चीज़ है, आपको जिस सिचुएशन को आपने इतना पकड़ कर रखा है, जो कि इतना पेन दे रही है आपको उस सिचुएशन को रिलीज़ करना है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर यू। और ये वक्त, ये जो टफ साइकिल है, इसके ख़त्म होने का जो टाइम है, आपकी स्टेबिलिटी आने का जो टाइम है वो आ चुका है। कॉन्क्लूशंस आर विद इन रीच, आपकी पहुंच में है कॉन्क्लूशंस, आपकी पहुंच में है पॉजिटिव रिजल्ट्स। सिर्फ बात ये है कि आपको इन चीज़ों को समझना है, इन चीज़ों को पकड़ना है, इन चीज़ों के ऊपर अपने आप को स्टेबल करना है, तो आप इस पेनफुल साइकिल से बाहर निकल पाएंगे और स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ पाएंगे। सिर्फ यही कार्ड्स दो ये चीज़ नहीं बता रहे। आई एम वेरी हैप्पी कि डिवाइन मुझे इस तरह से गाइड करते हैं। सी, यहाँ पर द स्नेक का कार्ड है। आपको जो आपकी पुरानी स्किन है उसको शेड करना है। जैसे सांप अपनी खाल निकाल कर अगली चीज़ की तरफ, अपने अगले साइकिल की तरफ बढ़ते हैं, सेम थिंग आपने वो जो पुरानी स्किन, जो डेड स्किन है, उसको अभी भी पकड़ा हुआ है। आपको वो स्किन शेड करनी है, वो स्किन छोड़कर आगे की तरफ को मूव करना है। आपको ट्रस्ट के साथ मूव करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपको डिवाइन पर भरोसा होना चाहिए कि चीज़ें आपके लिए ब्यूटीफुल ही निकल कर आएंगी। आपको इनस्टेबल एनर्जीज़ में ऑपरेट नहीं करना चाहिए। आप तभी इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। आपको अपने ऊपर भी इस चीज़ का विश्वास नहीं है कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, पर यकीन मानिए सिचुएशंस आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। लेकिन उस पेनफुल साइकिल से बाहर आ जाइए प्लीज़। एंड द अदर थिंग, आपको हायर फोर्सेस के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कहीं डिवाइन के ऊपर, कहीं ना कहीं हायर फोर्सेस के ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा बेटर डिसीजंस आपके लिए डिवाइन ले सकते हैं, तो आप उनके डिसीजंस के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आप अपने डिसीजंस के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। आप उनके ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़िए, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकें। आपको वक्त लग रहा है चीज़ों को देखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन आप वक्त लीजिए।
इस चीज़ के लिए वक्त मत लीजिए कि वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन खुद को पहचानने के लिए वक्त लीजिए। आप जिस तरह से चीज़ों को देखेंगे या चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, उसी तरह से चीज़ें आपके लिए आएंगी। अगर आप सिर्फ उसी इंसान को या उसी सिचुएशन को मैनिफेस्ट करते रहेंगे तो आपके लिए पेन ही आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। मिरर गार्डियन है, आप अपने आप को प्यार करेंगे तो आपको सामने से प्यार मिलेगा। रिफ्लेक्शन आपको उसी चीज़ की मिलेगी जो चीज़ आप देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको यहाँ पर फॉलो करना है, लेकिन अपने लिए फॉलो करना है, सिचुएशन के लिए फॉलो नहीं करना है। अपने आप को आप अकेला मत फील कीजिए। आपके अराउंड एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है। अपने सिचुएशन को रिलीज़ करके अपने आप को इस प्रोटेक्टिव एनर्जी को सरेंडर कर दीजिए, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव टर्न होंगी। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस डेफिनेटली आएगा। आप इस प्रोटेक्टिव एनर्जी को फील ही नहीं करते हैं क्योंकि आप अपने दुख में इतना बिजी हैं। आप चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आपके अराउंड एक ऐसी प्रोटेक्टिव एनर्जी है जिसे आप एक बार अपने आप को सरेंडर करेंगे तो आपको वो एनर्जी फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड सी द बॉटम ऑफ द डेक। आपको इस करंट सिचुएशन के बियॉन्ड देखना है। आई एम सो अमेज्ड। देखिए किस तरह से आपके लिए एनर्जी निकल कर आई है कि आपका एक ही चीज़ के ऊपर एम्फोसिस आ रहा है कि आप सिर्फ करंट सिचुएशन देख रहे हैं। आपको डर लग रहा है आगे मूव करने से, बट आप प्लीज़ फ्यूचर की तरफ को देखिए। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी टर्न हो सकती हैं। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। इस करंट सिचुएशन से आगे अपने आप को देखिए। चीज़ें इतनी खूबसूरत निकल कर आएंगी जितना कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। सो वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपके लिए अगले 15 दिन 31 के बाद अगले 15 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं। सिर्फ एक ही बात है कि आपको सिचुएशन के ऊपर से जो आपने कंट्रोल रखा है उसे रिलीज़ करना है। सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है और जिनके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट की है, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपना पर्सनलाइज सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।